नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय कुमार शुक्ला, ग्रुप डी एम्प्लॉय इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट। पिछला वीडियो जो मैं बनाया था उसमें थोड़ा सा वॉइस का क्वालिटी सही नहीं था, लेकिन आज उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा और बहुत सारे अपने दोस्तों से भी बात किया गया और बहुत सारे डाटा देखा गया, तो उस पर एक अच्छा एनालिसिस के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और इसमें आपको बताया जाएगा कि साइको टेस्ट का जो लोवेस्ट स्कोर रहा वो क्या रहा, एवरेज स्कोर जो था वो क्या रहा, और साथ ही साथ जो बेस्ट स्कोर था वो क्या रहा। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला जो पार्ट हम लोग का था ऑड वन आउट, वो तो सभी के लिए आसान था और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 35 क्वेश्चंस सभी को मिले। जिस 35 क्वेश्चंस में से जो सबसे लोएस्ट स्कोर जो था, जो सबसे लो अटेम्प्ट किए हैं, उनका भी ऐसा कहना है कि 25, 26, 27, 28, यानी 26 से 28 आप ले लेते हो तो ये सबसे लोएस्ट स्कोर है। और अगर आप एवरेज स्कोर में जाते हो, जो एवरेज अटेम्प्ट इसमें बच्चों का है वो 30 के आसपास है। ठीक है, तो 30 एवरेज अटेम्प्ट है और बेस्ट अटेम्प्ट तो 35 है ही। अब आइए, इसमें 30 एवरेज अटेम्प्ट आता है। अब अगला आता है ऑड नंबर सम। ये भी काफी आसान पेपर था। इसमें भी जो लो स्टूडेंट है उनका भी सबसे लो अटेम्प्ट है वो 25 है। एवरेज इसमें 27, 28 है और बेस्ट तो 30 है। लेकिन इसमें बेस्ट का प्रतिशत ज्यादा है। इसमें बेस्ट का प्रतिशत कम है, लेकिन इसमें बेस्ट का प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने इसमें 30 अटेम्प्ट किया है। क्योंकि काफी आसान था, उसके बाद भी समय बच गया था। हमने भी इसमें 30 में 30 अटेम्प्ट किया। अब सबसे मेन जो आया शॉर्ट रूट टेस्ट, जिसमें टाइमिंग का लोचा रहा। स्क्रोलिंग का सबसे ज्यादा झंझट यहीं से शुरू होता है इसमें, और इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में जो स्क्रॉल बार भी दिक्कत किया और साथ ही साथ टाइमिंग का भी लोचा रहा। 40 में से जो सबसे लो स्कोर है वो अक्सर देखा जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी देख रहे हैं कि सब बच्चा कमेंट कर रहा है, या ऐसे आप टेलीग्राम चैनल में भी सब अपना स्कोर बता रहा है। उसमें बता रहा है कि 20 के आसपास जो अटेम्प्ट है, 20 से 22 करने पे बहुत दिक्कत हुआ और इसके बाद नहीं हो पाया है। एवरेज इसमें 23 से 25 के बीच जा रहा है जो एवरेज, और हाईएस्ट जो है वो 32 से 35। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हम 40 कर दिए हैं, लेकिन जानते हैं वो 40 नहीं किए हैं। उसमें से क्या है कि 32 से 35 किए, उसके बाद क्या किए कि वो 5 क्वेश्चन को ऐसे ही रंग दिए हैं। कोई सीढ़ी बना दिया तो कि 5, 6, 7, 8 कुछ भी रंग दिया, तो उसको स्कोर नहीं मानेंगे। 35 वो तो लक बाई चांस है, हो सकता है सही हो, नहीं भी हो सकता है। तो 35 इसका बेस्ट स्कोर मान सकते हैं। और आइए, ऐसे इनका परसेंटेज बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। अब आइए इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग, जो 25 क्वेश्चन था, इसमें भी सबसे ज्यादा समस्या हुआ स्क्रोलिंग में। हमको भी हुआ, सभी को हुआ है। इसमें जो बच्चे लो थे वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम 13 से 14 किए, उसके बाद से नहीं हो पाया। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं वो 16, 17 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो एवरेज स्कोर इसका 16 से 17 है। 16 से 17 के पास इसका एवरेज स्कोर है, जो कि सभी का है लगभग। लेकिन इसमें बेस्ट स्कोर भी देखते हैं तो 23, 25 भी बच्चे लाए हुए हैं। 23 से 25 के बीच, यानी 23 आप मान सकते हो। लास्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट, 35 क्वेश्चन। इसका लोएस्ट भी स्कोर है, तो सभी ने अटेम्प्ट तो करता ही है सब कोई। ये जरूरी नहीं था कि पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन 30 से 32 अटेम्प्ट किया है। सबसे लो बच्चा है वो भी किया है। एवरेज मान सकते हो आप 33, 32, 33 किया है। बेस्ट इसमें 35 अटेम्प्ट हुआ होगा। इसका तो टी स्कोर में जुटता नहीं है, लेकिन आप सभी को इसमें पास करना जरूरी है, तो इसलिए इसको पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए था। पूरा नहीं करना सही नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और इससे आपका थिंकिंग, रेलवे इसलिए इसको देता है ताकि इससे आपका थिंकिंग चेक करे। हम लोग जो बोल रहे हैं कि शॉर्ट रूट टेस्ट क्यों ले रहा है, कभी आप आइए उसके बाद से जो ट्रैक का रूट देखिएगा तो पता लगता है स्क्रीन पे भी। क्या हमारे स्टेशन पे ही एक मनीष भैया है, वो क्या करते हैं, जब वो बड़े स्क्रीन पे देखते हैं कि वो अपना वर्क करते रहते हैं, तो उसमें आपको रूट ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये रूट नहीं है तो आप ट्रैक को कोई भी ट्रेन आ रहा है तो उसको आप उस ट्रैक में करना हो तो उसके लिए आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, जो कि शॉर्ट रूट टेस्ट में होना चाहिए, होता है। इसलिए इसको थोड़ा सा हार्ड किया गया है, इस बार कुछ ज्यादा ही हार्ड कर दिया है, टाइमिंग कम करके। अब आइए बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइनल मेरिट पे। फाइनल मेरिट पे जो इफेक्ट आने वाला है वो आप सभी देख सकते हैं कि फाइनल मेरिट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइनल मेरिट में होगा क्या कि अगर कोई बच्चा जो कट ऑफ से 12 नंबर अधिक है, 15 नंबर अधिक है, मान लीजिए कोई बोर्ड जैसे कलकत्ता बोर्ड, मेरा बोर्ड है, उसमें क्या है 75 नंबर कट ऑफ है, किसी का मार्क्स 90 है, वो 15 नंबर ज्यादा है, यानी 12 से 15, 14 नंबर अगर ज्यादा है, तो वो अगर केवल पास भी कर जाता है तो आपसे बहुत ही आगे है नंबर में, तो उसका मेरिट तो बनना ही है।
यानी जिन बच्चों का नंबर अगर इतने ज्यादा मार्क्स में है, अगर वो इस एवरेज से थोड़ा सा कम में भी है, इस एवरेज मार्क्स से थोड़ा सा कम में भी है, तो वो समझ ले कि उनका मेरिट बनना तय है। ठीक है। अब दूसरा आता है जो कि 5 से 8 नंबर या 7-8 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, उनका क्या होगा? तो उनको तो हमेशा इस एवरेज से पार होना होगा। इस एवरेज से अगर वो पार है तो वो अपने आप को सेफ माने, उनका मेरिट बन सकता है। लेकिन जो इस लो वाले में है उनका तो अगर इधर कम नंबर है तो उनका नहीं बनेगा। अगर इस एवरेज से 1 या 2 नंबर कम है और इस 12 से 14 नंबर में है आप, तो आपका मेरिट फिक्स बनेगा। अब केवल पास नहीं होना है, ये नहीं कि साई को पास कर गए तो आपका मेरिट बनेगा, नहीं, मेरिट का बात है। तो फाइनल मेरिट के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस कट ऑफ से, अगर आप जो दिया हुआ है CBT2 का, उसे अगर 10-15 नंबर ज्यादा हैं तो आपको एवरेज के आसपास रहना होगा। इस एवरेज के आसपास में है तो आपका फाइनल मेरिट बन रहा है। लेकिन जिनका नंबर कट ऑफ से 4-5 नंबर ही अधिक है, 4 से 5 नंबर, जैसे एक पहले वीडियो में मैं बताया था कि कम नंबर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका 70% ही आपका ऐड होता है। पहले इसका 70%, वो जो नंबर है आपका 70% और ये निकालेगा, फिर उसका 70% निकालेगा। तो इस तरह से, और इसका 30% ऐड होगा, जो कि एक प्रकार से क्या होगा, जिसका नंबर बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है, यानी कम ही है, 75 कट ऑफ गया और उसका नंबर अगर 80 है या 81 है, तो उनको तो इस एवरेज से बहुत ही आगे रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे, तभी तो लीड ले पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका खराब गया है तो 90 वाले का भी तो ऐसा नहीं ना है कि वो पीछे चले गए हैं, 85 वाले सभा पीछे तो नहीं गए हैं, उनका भी खराब गया है, तो वो भी 25 के आसपास शॉर्ट रूस्ट किए ही हैं, 20-25 तो सब कोई किया है। तो इसीलिए आप इतना भी निश्चिंत ना हो कि बहुत ज्यादा इसमें कट ऑफ का होगा। अरे ये सेकंड थर्ड वाला सभी के साथ खराब हुआ है शॉर्ट रूट टेस्ट। तो आप सभी यही जाने कि जिसका मैक्सिमम मार्क्स है, अगर वो इस एवरेज के बीच में है, एवरेज के आसपास में है, +-1, ऐसा नहीं कि मैं ही प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं तो ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं। तो अगर इसके आसपास आप हैं, 1 नंबर प्लस या 1 नंबर माइनस, तो आप अगर इस CBT2 में अधिकतम नंबर लाए हैं तो आपका मेरिट फिक्स है, बनेगा। लेकिन अगर आप CBT2 में ज्यादा मार्क्स नहीं इंक्रीज किए हैं तो आपको इस एवरेज से ज्यादा रहना पड़ेगा। एवरेज से मिनिमम 2 से 3 मार्क्स आप अगर ज्यादा हैं, 3 से 4 मार्क्स भी अगर ज्यादा हैं, तो आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता, आपका भी मेरिट बनेगा। अगर इस एवरेज से कम में है तो आप बेझिझक टाइपिंग पे लग जाएं। टाइपिंग पोस्ट पे, अगर टाइपिंग में आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसको सुधारें जितना जल्दी हो सके। और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर आप अपना बोर्ड का कटअप देख लें कि अगर आप नॉन टाइपिंग के लिए मैक्सिमम डाटा हमने भी चढ़ा दिया है, मुंबई और इलाहाबाद, साथ ही साथ कोलकाता और गोरखपुर, इतने जो उनका चढ़ा दिया है। 2-3 दिन के अंदर में मैं और भी बोर्ड का चढ़ाऊंगा जिसमें केवल नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है, और बाद में धीरे धीरे टाइपिंग पोस्ट भी चढ़ेगा। तो आप अपना नॉन टाइपिंग पोस्ट का कटअप देख लें वहां से, अगर आप उसमें हैं तो अपने आप को सिक्योर समझें। अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट के कटअप में आप नहीं आ रहे हैं तो आप टाइपिंग पे लग जाएं। और नहीं तो अंतिम में तो मुझे एक बात कहनी ही पड़ेगी, कोई भी जॉब खराब नहीं होता। 17 से ग्रुप डी का भी एग्जाम है, तो जो सबसे लोएस्ट में है वो ग्रुप डी पे लग ही जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ग्रुप डी में लगें, जल्द से जल्द एक पोस्ट रेलवे में लें, ताकि अंदर से जाकर GDC देकर आप भी आगे जा सकते हैं। यानी जब तक आप अंदर नहीं जाते हैं तब तक इंटरनल वैकेंसी का मजा कैसे लीजिएगा, आप नहीं दे पाइएगा। तो इसलिए आपको कोई एक पोस्ट रेलवे में सिक्योर कर लीजिए। इसको बुरा नहीं लेना है, ईगो पे नहीं लेना है कि हम स्टेशन मास्टर बनने आए थे, नहीं बने थे इसका मतलब क्या ग्रुप डी बन जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इसमें कम नंबर है तो मैं क्यों नहीं ट्राई करूंगा, होगा वो भी तो एक पोस्ट अच्छा ही मिलेगा ना। हो सकता है उसमें आपको पॉइंट्समैन पोर्टर वगैरह मिल जाए, अब तो सबको मर्ज किया है, लेकिन पॉइंट्समैन अगर आपको मिलता है सिग्नल डिपार्टमेंट में तो आपको अच्छा, ज़्यादा जॉब का प्रेशर भी नहीं है, और GDC आएगा, आप आगे जा सकते हैं। इसीलिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका अगर होने वाला है, जिनका मार्क्स ज़्यादा है, उनको अग्रिम बधाई, आप स्टेशन मास्टर बनिएगा। लेकिन जिनका कम है वो भी घबराए नहीं, और पहले देख लें जाकर नॉन टाइपिंग का जो कट ऑफ है उसको, उससे देखें कि उनमें वो पास कर रहे हैं कि नहीं। और अगर उससे कम है और टाइपिंग भी नहीं है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पूरे अपना 100% ग्रुप डी पर दें। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें दूसरों से, ताकि मुझे भी एक अच्छा लगेगा। और फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा, उसे क्या एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो सामने वाले को मेरे डाटा अच्छा लग रहा है। तो सो प्लीज़ दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू। जय हिंद।